आयतुल्लाह अमेरिका के खामनाई साहब दरमियान अब ही ज़ाहिर है रहेंगे। सरेआम फिर रहे हैं और उनको बिल्कुल भी खौफ या डर नहीं अमेरिका का। अमेरिका ने पहले कोशिश की थी कि आयतुल्लाह खामनाई शायद रूस चले जाएंगे, इस किस्म की गलत खबरें भी फैलाई, लेकिन अब ज़ाहिर है इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि आयतुल्लाह खामनाई अपनी कौम के साथ खड़े हैं। सर अब आप क्या समझते हैं, अब ज़ाहिर है जो माहौल बन रहा है, दोनों तरफ जो तैयारियाँ हो रही हैं, जंग का माहौल ही बन रहा है, और रूस और चीन का आप रोल किस तरह से देखते हैं कि रूस और चीन किस हद तक ईरान की मदद कर सकते हैं? और ये भी बताइएगा कि ईरान के आर्मी चीफ ने एक बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि हम एटमी सलाहियत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे सब शहीद ही क्यों ना हो जाएं। तो सदर ट्रंप तो इसी बेस पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मुज़ाकरात का तो कोई रास्ता नहीं नज़र आता। तो आप रशिया का रोल और चाइना का रोल किस तरह से देखते हैं? देखें, इस मरहले में मुझे लगता है कि न तो रशिया और न चाइना ईरान के साथ नहीं देंगे। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक महाज पे ईरान के साथ देंगे, सैंक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ईरान से तेल सर खरीदना बहरी मशकें तो हो रही बंद हैं नहीं उनकी करेंगे मुश्तरका इतना। तौर पर ईरान के साथ। लेकिन सर ये जो मुश्तरका मशकें हैं हाँ। आपने होम्स में ईरान, रूस और चीन की, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये मशकें कब होने वाली हैं। बिल्कुल ठीक। एक तो खबर ये थी कि आज या कल स्टार्ट होगा, जो नहीं होगा इन्होंने कहा है हो सकता है 20 दिन के बाद हो जाए। लेकिन अगर ये मशकें करते भी है तो ये सिर्फ पावर शो होगा। जैसे कि आपने देखा जून 2025 में इसराइल 12 दिन ईरान के साथ लड़ते रहे, न रशिया ईरान का साथ दिया न चाइना ईरान का साथ दिया। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता ईरान और अमेरिका के जंग स्टार्ट होता है तो रशिया और चाइना साथ नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी आगे बताता चलूं कि शायद अभी इस वक्त ईरान को चाइना और रशिया की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। इनकी जो दिफाई हिकमत अमली है स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, मैं खुद कुछ दिन पहले बंदर अब्बास होकर आया हूँ। इनकी तेज़ रफ्तार कश्तियों, बगैर पायलट फ़ज़ाई निज़ामों, साहिली मिज़ाइल निज़ामों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के साथ बहरी ऑप्शंस को यकजा करके एक कसीरुल जहती निज़ाम शक्ल दिया, वो तश्कील दिया है ईरान ने, जो शायद दुश्मन को सतही, ज़ेर सतह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैदानों में चैलेंज करता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये शायद आप गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी राय है अपने मालूमात के मुताबिक, अभी ट्रम्प साहब एक दलदल में फंसे हुए हैं कि मैं क्या करूं। ना तो जंग का आगाज कर सकता हूं, क्योंकि अगर आगाज करता हूं तो फिर जो हालात ईरानी करेंगे, क्योंकि इनके लिए डू और डाई का मसला है और ये कर भी लेंगे। 5-6 हज़ार बैलिस्टिक मिसाइल फायर करें मेरे एलाइज के ऊपर, और इब्राहिम लिंकन की जो बहरी बेड़े है उसके ऊपर भी ये ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल फायर करें, और तकरीबन ईरानी एस्टिमेट ये है कि हजारों अमेरिकन सोल्जर्स इस जंग में मर सकते हैं बिल्कुल। और कत्ल हो सकते हैं। तो बाकरी उसके साहब, बाद ट्रम्प साहब बाकरी को साहब, खत्म करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बाकरी अर्ज साहब, मेरा ये है, ट्रम्प साहब ये जंग स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन ये जंग खत्म नहीं कर पाएंगे। बाकरी इसलिए साहब, मेरा ख्याल है वो बहुत सोच समझ कर करेंगे। बाकरी साहब, दो चीजें यहाँ पे जानना चाहूंगा आपके इस जवाब की रोशनी में। जी। एक तो ये कि जिस तरह से आपने फरमाया, तो ये तो खुद अमरीकी जो हैं लोग, वहाँ से भी ये खबरें आ रही हैं कि जो इस वक्त ईरान के करीबी फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, उनमें 30 से 40 हज़ार अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, और तमाम अड्डे जो हैं वो इस वक्त ईरान के टारगेट पे हैं, और ईरान अगर वहाँ पे मिसाइल फायर करता है तो अमेरिका का बहुत सा जानी नुकसान मुमकिन है। दूसरी बात ये कि ये भी अमरीकी जो माहिरीन हैं, ख़ास तौर पे दिफाई तजियाकार, उनका ये मानना और कहना है कि ईरान जो है उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि जिससे वो 10 से 12 एटम बम बना सकता है, और बाज़ के मुताबिक ईरान के पास एटम बम मौजूद भी हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे आप क्या समझते हैं, आपका क्या तबसरा है? देखिए, मैं एटम बम के बारे में पहले बात करूं, ईरान को अपने डिटरेंस पावर में एटम बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान ने पिछले 40 साल से, ये खुद अमेरिकन कह रहे हैं कि ईरान पिछले 20 साल से इस जंग के लिए तैयारी कर रहा है। उनको अभी फिलहाल इस मौके पर एटम बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे खामनेई साहब ने कहा है, फतवा दिया है, शरई फतवा है कि हम कभी भी एटम बम नहीं बनाएंगे, और हमें जो यूरेनियम इनरिचमेंट चाहिए वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे बिजली का पैदावार उसके लिए चाहिए। ईरान अभी उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि अमेरिकन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि मेरा अपने राय तो ये जंग होगा।
लेकिन ये जंग स्टार्ट करने से पहले अमेरिकन अपने मफादात बहुत सोच समझ सर, के अब मुस्लिम उसके ऊपर ममालिक का कैलकुलेट क्या करेंगे। रोल अब और देखते अगर हैं सर? जिस तरह से आपने भी बात भी किया कि जंग तो होगा, लेकिन मुस्लिम ममालिक का रोल अब किस तरह से देखते हैं कि आगे सामने आ सकता है? क्योंकि कुछ खलीजी रियासतें कोशिश भी कर रही हैं सदर ट्रंप को समझाने की। जब जनवरी के आगाज़ में ये जंग का मसला बना था, तब भी हमने देखा सऊदी अरब, कतर, तुर्किया ने कोशिश की। अब भी खलीजी रियासतें इंगेज करने की कोशिश कर रही हैं। तो सर क्या समझते हैं, कोई बमायनी या कोई असरअंदाज हो सकती है उनकी निगोशिएशन विद सदर ट्रंप? अच्छा बाकरी साहब, इसमें एक बात ये भी शामिल कर लें कि ये भी कहा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है तो ईरान के बाद अगला टारगेट तुर्की और पाकिस्तान होंगे। देखें, इसमें मैं आपको ये अर्ज करूं, ईरान ने बहुत क्लियरली बताया कि हम अमेरिकी मफादात के ऊपर अटैक करेंगे। अब अमेरिकी मफादात पूरा गल्फ कंट्रीज में है, सऊदी अरब में भी है, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, कतर में भी है, यूएई में भी है। ईरान इन सब के ऊपर अटैक जरूर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का मतलब ये है कि आप इन सारे कंट्रीज की मईशत के ऊपर दबाव डालेंगे। इनकी जो ऑयल ट्रेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल नहीं गुजरेगा। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। जब सुप्रीम लीडर कह रहे हैं ये पूरा खित्ते के लिए जंगी माहौल बनेगी, इसका मतलब है ईरान अमेरिकी मफादात जिस जिस मुल्क में होगा उनके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मफादात अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर है जो ईरान इसके ऊपर अटैक करना चाहे। नहीं हाँ, नहीं नहीं अगर खुदा सर, ना नहीं। खास्ता पाकिस्तान अपने अड्डे, चाहे फिजाई अड्डे हो चाहे जमीनी अड्डे हो, अमेरिकन सोल्जर्स या आर्मी के पास रखें ईरान के ऊपर अटैक होने के लिए, जो मैं नहीं समझता ऐसा होगा, तो फिर ईरानी जरूर ये भी करेंगे। नहीं बाकरी बहुत साहब, क्लियर मैसेज है बाकरी पूरा साहब रीजन नहीं को। इसलिए आप देखें नहीं कतरी, बाकरी अमेरिकी साहब और सऊदी सब एक्टिव हो गए हैं। नहीं बाकरी साहब, ये गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि ईरान पाकिस्तान पे हमला करेगा। कहा यह जा रहा है कि अगर ईरान इस जंग में निशाना बना तो फिर अगला निशाना तुर्की और पाकिस्तान होगा, यानी फिर अमेरिका, इसराइल और भारत का जो नेक्सिस है उनका अगला निशाना ईरान के बाद तुर्की और पाकिस्तान होगा। अच्छा जी, देखें, ये बात अमेरिकन की नहीं है। ये सारे मफादात इस जंग में, मैं आपको बताऊं कि वाहिद मुल्क जो इस सारे खित्ते की हलचल और जंग की सूरत हाल से फ़ायदा उठाता है वो है ग्रेटर इसराइल का टारगेट, बिल्कुल। जो इजरायली गवर्नमेंट और रजीम के पास है। मसला ये है कि मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ, इस खित्ते में पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए ईरान आखिरी मोर्चा है। और अगर ये मोर्चा फतह होता है या कमज़ोर होता है, आप यकीन करें कि अगला मोर्चा पाकिस्तान ही होगा। दुनिया का वाहिद मुल्क जो आलम इस्लाम के अंदर एटम बम रखता है और इसराइल से नफरत भी करता है। यकीन करें कि ये मोर्चा अगर कमज़ोर पड़े या ये मोर्चा ख़त्म हो जाए तो अगले टारगेट पाकिस्तान ही होगा। ये ट्रंप साहब के बस की बात नहीं है, ये ग्रेटर इसराइल के टारगेट और ग्रेटर इसराइल के प्लान के मुताबिक जाए। बिल्कुल, अगर हमला होता है तो जी यकीनी अलिया। तौर पे इसके ज़ेरे असर मुस्लिम ममालिक भी आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हुसैन बाकरी, डायरेक्टर इकबाल फोरम, माहिर आलमी उमूर, हमारे में बता रहे थे।